जय हिंद क्लास। आज हम लोग 9वीं कक्षा को देखेंगे, जिसमें से हम लोग का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.2 तक हम लोगों ने देख रखा है, और अगर वहां पे कहीं पे वीडियो में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत है। उसको हम लोग फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका जो लिंक है ना 1.1, 1.2 और इससे पहले एक परिचय का क्लास था, ठीक है। ये तीनों का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो जाकर के आप लोग वहां पे देख सकते हैं। कहीं पे यदि आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो वहां क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या देखना है, प्रश्नावली 1.3। इसमें से कुछ हम लोग पहले यहाँ पे बता रखे हैं ना। क्या था, शांत किसको कहते हैं, जिसका मतलब कोई ऐसा भागा होता है जिसको हम लोग भाग देने पे शेषफल 0 आता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, शांत। अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति किसको कहते थे, जो जिसका मतलब भाग देने पे रिपीट आता था ना। भागफल क्या यहाँ पे रिपीट आती है, 3 0 3 3 करके ये रिपीट आता है, ठीक है। मतलब शेषफल वही सेम आएगा। और इसी तरह से अनवसानी अनावृत्ति मतलब क्या है, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इसमें बोला निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब ये शांत है, अनवसानी आवृत्ति है, अनवसानी अनावृत्ति है, ठीक है। तो इसको हम लोग को चेक करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहला को। इसको हल करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 36 का 36/100। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखते हैं ना कि हर वाले से अंश वाले में क्या करते हैं, हम लोग भागा देते हैं, ठीक है। तो 100 लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ कितना से कितना को देंगे भागा, 36 को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को भागा आता होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा एक डिफरेंट है, क्या इसमें दशमलव वाला भागा हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे ना। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का भागा को सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ वाली संख्या जो है छोटी होनी चाहिए यहाँ वाले से, ठीक है ना। लेकिन छोटी है क्या, नहीं। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या 36 है, भागा जाएगा, कभी नहीं जाएगा ना। हम लोग क्या रहता है यहाँ पे, जिसे हम लोग देते थे 2 से भागा देते थे 8 को, इस तरह से देते थे ना। मतलब ये छोटी वाली होती थी, यहाँ पे बड़ी होती थी, ठीक है। कभी 2 से भागा देते थे 12 को, तो मतलब एक संख्या नहीं जाता था, तो हम लोग 2 संख्या को लेकर के करते थे। तो मतलब इसका माने क्या है कि यहाँ वाला छोटा होना चाहिए, यहाँ वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में से नहीं दिख रहा है ना। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। और जब पॉइंट लगाते हैं तो अपना मान से एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ जहां पे भी भागा में जरूरत पड़ेगा एक 0 अपने से लिखेंगे, जिसे यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद एक 0 अपने से लगाएंगे, ठीक है। उस वाले में क्या होता था कि यहाँ संख्या होता था, उसको उतारते जाते थे ना हम लोग घटा करके। इसमें क्या करेंगे, अपने से 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं किए, क्या किए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 100 था तो यहाँ पे हम लोग ये 36 था ना, 36 नहीं भागा जा रहा था, इसलिए हम लोग 0 पॉइंट, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक एक 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 100 का कितना बार में जाएगा, ये 100 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार में भागा जा रहा है ना। तो 3 बार में हम लोग भागा जाएगा, कितना होगा 300। ये यहाँ से यहाँ 0 हुआ, यहाँ से आया 6, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 60 बचा है ना। एक अपने मन से क्या देखिए, यहाँ घटाए में कितना है, इसमें एक अपने मन से 0 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद 100 का पहाड़ा कितना बार में, 600 आता है, तो 6 बार में, तो 600 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या घटाएंगे, यहाँ 0, ये पूरा कट जाएगा ना, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया शेषफल, ये आया ना, सॉरी शेषफल हमारा क्या है, 0 है, और हमारा भागफल क्या है, ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, आशा करते हैं समझ में आएगा। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, क्या किया हम लोग, यहाँ 100 था ना, तो 36 भाग नहीं जाता यहाँ वाला, तो एक अपने मन से 0 ये अपने मन से लिखते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 0 पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे अपने से 0 लगाए, ठीक है। तो ये 360 हो गया, 360 कितना बार में जाएगा 100 से, तो 3 बार में गया है, तो 300 लिखे हैं, हटा दिए, देखिए यहाँ घटाया तो 60 आया ना। फिर एक अपने मन से 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 0 लगा दिए, फिर 6 बार में चला गया, देखिए इसका शेषफल कुछ बचा है, नहीं बचा है ना। तो हमारा क्या होगा, ये होगा शांत होगा, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 36/100 का दशमलव प्रसार कितना हो गया, ये हो गया दशमलव प्रसार हमारा, तो 0.36, ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार। और तथा ये क्या है, तथा यह, चलो यहां नहीं लिखना है, ठीक है, शांत है ना,
और क्या है ये शांत है। ठीक है, यहां तो आशा करते हैं समझ में आएगा। कुछ नहीं किया, भागा दिए। ठीक है, हमारा जब शेषफल 0 होता है, हमने परिचय वाली क्लास में बता रखा है कि शेषफल जब 0 होता है तो शांत होता है। ठीक है, ये समझ में आएगा, ये शांत होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हो 1/11 मतलब 1/11 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 11 से 1 को भागा देते हैं। ये करते हैं ना, ऊपर वाले को ये नीचे वाले से भागा देते हैं। 11 का 1 पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीखे हैं ना, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 पॉइंट लिखने से एक अपने मन से क्या बैठाते हैं, 0। ठीक है, एक अपने मन से क्या बैठाते हैं, 0। अब भी जाना क्या है, यहाँ पे अभी क्या है, ये 11 बड़ा है 10 से ना। तो अब इस केस में जब भागा नहीं जाए, एक ही 0 बैठा सकते हैं। जब दशमलव हम लोग लगाएंगे तो अपने मन से एक ही 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं जाएगा भागा तो एक 0 अपने मन से यहाँ बैठाएंगे, तो फिर एक यहाँ बैठाएंगे। समझ में आया, मतलब क्या किया हम लोग यहाँ पे, फिर से समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, 11 में नहीं जा रहा था भागा 1 से 1 में, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे, तो अपने मन से 0। ठीक है, जब पॉइंट लगा दिए तो अपने मन से 0 लगाना रहता है। अब भागा अब नहीं जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे हमको 1 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 11 का पहाड़ा में कितना बार में 100 जाता है, तो 9 बार में। 11 9 का 99। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से 5 लेंगे तो 10, यहाँ पे 10 10 में 9 तो 1 बचेगा ना, यहाँ पे नहीं कुछ बचेगा। ठीक है, ये भी कुछ नहीं बचेगा। देखिए फिर क्या आ गया, 1 आ गया ना। हम यहाँ से क्या चीज से 1 को भागा देते थे, फिर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, 1 0 फिर अपने मन से यहाँ बैठा सकते हैं। अब भागा जा रहा है कि 11 से नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे, फिर एक यहाँ 0 देंगे, फिर कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो 11 9 का 99। ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ कट जाएगा। मतलब हमारा क्या है, जब भी हमारा रिमाइंडर है मतलब शेषफल 1 आते जाएगा। ठीक है, और ये वाला बार बार आएगा 0 9 0 9 0 9 इसी तरह से आते रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ डॉट 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 क्या होगा, 0 9 0 9 आते रहेगा। ठीक है ना, कभी भी ये शेषफल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये देखिए तो बार बार रिपीट करता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जिसमें हमारा यहाँ रहेगा 0.3333। तो क्या करते थे, ये 3 3 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा ना उस पे बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो रिपीट होता है उस पे क्या लगाते हैं, बार। ये क्या चीज का साइन है, इस तरह से करके देंगे तो ये बार का साइन है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, इसमें बताइए बार बार कौन आ रहा है, 0 9 0 9 आ रहा है ना, इसी तरह से आएगा 0 9 0 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का यहाँ पर दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, 1/11 बराबर क्या हो गया, 0.0909 डॉट 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 इसी तरह से आते रहेगा ना। इसी तरह से मतलब क्या आएगा, फिर से आएगा 0 9 0 9 इसी तरह से आते रहेगा। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में आ गया, इसको भागा देते रहिएगा, इसी तरह से आएगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/11 बराबर 0.09 बार। ये बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो ये क्या लिख दिए हम लोग, रिपीट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, तो बार बार रिपीट होता है क्या लिखते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिखते हैं। तो चलिए तो क्या हो गया हमारा, अनवसानी क्या हो गया, आवृत्ति हो गया ना, आवृत्ति हो गया। या फिर देखिए हम लोग अनावृत्ति भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये वाला भी अनवसानी आवृत्ति हो गया। अब इसके जगह पे हम लोग पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। ये जो भी आप लिखना चाहेंगे वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखे अनवसानी पुनरावृत्ति, यहाँ पे अनवसानी आवृत्ति भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको हम लोग देखेंगे अभी और उसको समझेंगे। ठीक है ना, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। इसको 4.1 बटा क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को एक ध्यान में
थोड़ा सा लाना क्या है कि इसको हम लोग कभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, जैसे 8 क्लास में भी पढ़े हैं, इसको 7 क्लास में भी पढ़े हैं ना। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये दोनों को हम लोग गुना करते थे और ऊपर वाले को क्या कर देते थे, यहाँ पे जोड़ देते थे, यही करते थे ना हम लोग। मतलब रहता था 2.1/3 रहता था, जिसको करते थे 3 दूनी का, इसको गुना करते थे, इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे। मतलब 2 गुने 3 करते थे प्लस का 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7, ठीक है। मतलब क्या करते थे, 7/3 इसको लिखते थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। तो 4 गुना 1/8 है, क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 8 चौक 32 और ऊपर क्या है 1 33, ठीक है, 33/8। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग के यहाँ पे अगला काम क्या होगा, 8 से हम लोग क्या करेंगे, 33 को भाग देंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ कितना भाग में 33 जाएगा, तो 8 3 का 24, 8 चौक 32 होता है ना। तो हम लोग को 4 बार में जाएगा। देखिए इतना आना चाहिए, भागा में क्या होता है, इतना आना चाहिए, इतना से कम, ठीक है। 33 आ गया, जो भी पहाड़ा रहेगा उसमें 33 जो भी यहाँ दिया हुआ रहेगा वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, उससे कम वाले संख्या को हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा ना, ये कट जाएगा। 8 का पहाड़ा में 1 भागा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या बोले, जब भागा नहीं जाता है तो पॉइंट लगाते एक अपना मन से 0। अब आप कोई लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे 0 पॉइंट क्यों नहीं लगाया ना। तो देखिए अब स्टार्टिंग वाला जो भी किया उसमें से यहाँ कुछ भी संख्या से भाग पहले नहीं जाता था, इसलिए हम लोग यहाँ 0 पॉइंट लगा के लिखते थे, ठीक है। अब पहला संख्या चला गया तो सिर्फ पॉइंट लगाना, 0 नहीं लगाना, तो बहुत मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा 10 आता है, नहीं आता है, कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 8 दिन 16 होता है ना, तो 16 घटेगा, 10 में नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेंगे, 8 है क्या 8, अब 10 में 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। अब फिर से अपने मन से क्या लगाते जाना है, 0 लगाते जाना है। कितना बार में जाएगा, 8 का 8, 8 में 16, 2 बार में जाएगा ना, तो 2 बार में हम लोग चला गया, ये 4 बचेगा, घटेगा तो अब फिर अपने मन से 0 करेंगे, ठीक है। 8 बचेगा 46, ठीक है, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। 8 बचेगा 40, देखिए तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 4/1/8 बराबर क्या हो गया हमारा, दशमलव प्रसार इतना बराबर ये लिखे हैं, इसको भी लिख देते हैं 33/8, इतना बराबर क्या हो गया, दशमलव प्रसार हमारा, इसको लिखेंगे तो 4.125, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, देखिए तो जब शेषफल 0 आता है क्या लिखते हैं हम लोग, शांत ना, ये हमारा क्या हो गया, शांत, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से सबको करना है। देखिए ये अगर आप लोगों को समझ में आ जाता होगा तो क्या करना है, आप लोगों को उदाहरण को भी बनाना है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे 3 को 13 से भागा देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 13 भाग देते हैं, 13 से दे दिए हम लोग। 3 का पहाड़ में 13 का पहाड़ में 3 तो नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले एक बार में भागा नहीं दिए थे ना, उसमें भी क्या दिए थे, 4 के बाद हमारा भाग नहीं जा रहा था तो पॉइंट बैठाया था ना। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं जा रहा है तो इसलिए हम लोग 0 पॉइंट लिखे, ठीक है। तो एक अपने मन से क्या लिखेंगे 0। 13 का पहाड़ में कितना बार में 30 जाएगा, तो नहीं जाएगा, लेकिन 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी का 26, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 5 लिए तो 10 में 6 तो 4, ये कट जाएगा ना। अपने मन से क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। फिर से 13 का पहाड़ पढ़ना है, 13 का 13, 13 में 26, 13 का 39, 13 चौके 52, 52 ज्यादा आ जाएगा तो 13 का 39 पढ़ेंगे हम लोग। 1 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 5 चलेंगे, 10 में 9 तो 1, 3 में 3 तो फिर अपने से 1 0 किए हैं ना, किए हैं। अब देखिए तो 13 का पहाड़ में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब 1 0 लगा दिए तो दोबारा 0 नहीं लगा सकते हैं ना, फिर एक यहाँ 0 लगेगा, फिर एक यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। 13 का पहाड़ पढ़ेंगे कितना बार में जाएगा, 13 का 13, 13 में 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, 13 6 78 और 13 7 91, ठीक है। तो 13 7 कितना 7 बार में जाएगा, 91 गया, यहाँ से 5 लिए क्या बचेगा 9, ये 9 में 9 जाएगा तो 0, ये 0, ठीक है। अब क्या होगा, अपने से 0 लगाएंगे, अब फिर से करेंगे 13 का 13, 13 26, 13 का 39, 13 चौके 52, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, ठीक है। 13 7 91 में अगर 13 6 78 जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 5 लिए तो 2 बचेगा, यहाँ पे क्या है 8 में 7 तो 1, फिर अपने से 0 लिखेंगे ना, 6 उसके बाद 6 8 13 7 91 13 14 13 17 से फिर 9 बार में जाएगा ना, तो 1 1 7 देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब मात्र देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, हम लोग को ध्यान एक चीज देना है कि रिपीट हम लोग कैसे समझेंगे सर, अब इसके बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 3 से भागा, 3 को भागा दे रहे थे ना, देखिए फिर से 3 आ गया ना। अब मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, आशा करते हैं अभी समझ में आया होगा। क्या बोले हम, जिससे यहाँ से भागा देना स्टार्ट करेंगे, यदि वही चीज सेम संख्या नीचे आ गया तो मतलब समझ जाइए कि बार बार उसके बाद से फिर से रिपीट होने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर यहाँ हम लोग 0 लिखते हैं, 0 नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखिए, यहाँ पे 0 लिखेंगे ना तो 13 दूनी 26 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार में गया, देखिए 2 मिल गया ना। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे 13 39 3 मिलेगा। उसी तरह से मतलब ये वाला संख्या बार बार क्या होगा, हमारा रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को उतना नहीं करना है, बस देखना है कि यहाँ वाला जिससे भागा देना स्टार्ट किए थे वो सेम संख्या आ गया क्या, तो हमारा आ गया है। ठीक है, आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/13 है तो 3/13 बराबर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये बार बार आएगा ना, इतना 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, इसी तरह आते रहेगा। ठीक है, ये कभी कटेगा नहीं। तो क्या होगा, 0.230769। और हम क्या बोले थे, जब बार बार कोई संख्या आएगा सेम संख्या तो इसी पे हम लोग बार लगा देंगे। ठीक है, और देखिए तो जब बार लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, अनवसानी, इसको या आवृत्ति भी बोलते हैं, या दूसरा क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति भी बोलते हैं, नहीं सॉरी पुनरावृत्ति बोलते हैं ना। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना होता है। क्या होता है, बार बार रिपीट होना। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों में से या तो ये भी लिखिए, ये लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ नंबर कटने वाला नहीं है। चौथा नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर को, जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, उसको रिपीट करके समझ में आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/11 है। ठीक है, तो 2/11 में क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे, इसमें से 11 से क्या करेंगे, 2 को भाग देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हम लोग भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या फिर से बोले भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 0, 11 इकाई का 11। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 लेंगे, 10 में 1 तो 9 बचेगा, ये 1 में 1 जाएगा तो 0, फिर यहाँ क्या होगा 0 बैठाया, अपने मन से इधर पॉइंट के बाद 1 0 लगा सकते हैं। तो 11 8 बार में जाएगा ना, तो 11 8 क्या आ जाएगा 88। देखिए हम लोग क्या बोले, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए थे ना भागा देने के लिए, यहाँ 2 आने लगेगा। ठीक है, मतलब छोड़ देंगे, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगा। यहाँ से 5 लिए 10 में 8 तो 2 यहाँ कट जाएगा। देखिए 2 8 से स्टार्ट किए थे ना, 2 आया ना, मतलब हम लोग समझ जाएंगे यही चीज बार बार आएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को, चलिए समझाने के लिए फिर से बता दे रहे हैं, फिर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने से 0, 2 1 11 का 11, फिर कितना बचेगा 9, ये कटेगा 0, 11 8 88। तो देखो तो बार बार ये रिपीट होते जा रहा है ना, मतलब ये 18 18 आते जाएगा। क्या होगा 18 18 आते जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2/11 का जो है सो कौन दशमलव प्रसार ये वाला है ना, 0.1818, इस तरह से 18 डॉट 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 आते रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे हम लोग 0 कौन वाला संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 ना, तो 18 पे हम लोग बार कर देंगे। ठीक है, चढ़ा देंगे। जो पुनरावृत्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनवसानी आवृत्ति बोल सकते हैं, आवृत्ति हो गया, या फिर इसको हम लोग पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्या है 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, 329/400। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देते हैं ना, तो 400 से हम लोग किसको भाग देंगे, 3 2 9। ठीक है,
चलिए अब बताइए यहाँ पे 400 में 329 जाएगा क्या नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 0 पॉइंट बैठाएंगे जगह अपने से 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। कैसे जाएगा देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 4 0 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0 0 8 चौक 32 आ जाएगा ना, 32 चला गया। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये कट जाएगा। अपने मन से एक 0 करेंगे, ठीक है। 4 दूनी का 800, यहाँ पे एक बचेगा 0 0, एक अपने मन से क्या लिखाएंगे 0, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ कितना बार में जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 800 लिखेंगे, ठीक है। ये 0 0 यहाँ से क्या बचेगा 2, एक यहाँ 0 लगाएंगे तो हटाने के बाद एक 0 लगाते हैं ना, फिर ये कितना बार में जाएगा 5 बार में, 4 25 20 2000 होता है ना, ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका हमारा क्या हो गया 3 2 9 बटा का 400 बराबर क्या हो गया 0.8225, ये आएगा ना, ये क्या होगा शांत होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आएगा, बस इसको हम लोग याद रखना है ना, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ क्या है, जो भी अनवसानी अनावृत्ति होता है, मतलब जो कभी भी क्या होता है ना तो रिपीट होता है ना फिर उसका जिसका 0 आता है तो क्या होता है वो अपरिमेय संख्या भी होता है ना, जो अनवसानी अनावृत्ति होती है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या देखते हैं। इसमें बोला है क्या क्या आप जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जानते भी नहीं, लेकिन 1/7 का क्या होता है इतना आता है, ठीक है। ये बार बार आएगा 14, जब 1/7 को हम लोग निकालेंगे दशमलव प्रसार में ना तो 0.142857, फिर यही रिपीट होते रहेगा 142857 142857, इसी तरह से मतलब क्या होगा चलते रहेगा, ठीक है। तो ये बोला है क्या है कि इतना ये 1/7 का इतना होता है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, भाग वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं इतना इतना कि दशमलव प्रसार कितना होगा, ठीक है। तो यदि हाँ तो कैसे, चलिए हम लोग बनाते हैं, बता सकते हैं तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे, हाँ हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.142857, ये दिया हुआ है ना, और इस पे क्या है बार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका भी मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे 2/7। अब बताइए इसको हम लोग 2/7 को 2 गुने 1/7 कर सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 2 तो हम लोग को 2 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 1/7 का मान हम लोग को पता है ना क्या है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 1/7 का मान क्या है 0.142857, ये है ना, इस पे क्या है हमारा 12, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसको हम लोग सिंपल क्या करना है गुना करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं, चलिए 0.142857 को क्या चीज से गुना करेंगे 2 से, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1 बचा, हाथ ला 1 बचा, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ में हासिल वाला 1 बचा है, 8 दूनी 16 और 17 का 7 हासिल वाला 1 बचा है, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी का 8 बचा, 1 दूनी का 2.0, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया इसका बराबर 0.285714, ये बार बार हमारा क्या होगा, इसमें भी बार लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो बार बार ये क्या होगा हमारा रिपीट होगा ना। देखिए ये बहुत आसानी से निकाल दिया ना हम लोग, एक चीज का पता था तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग किसको निकालेंगे 3/7 को, 3/7, इसी तरह से इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुने 1/7, ठीक है। इसका मान हम लोग लिखेंगे ना 3 गुने 0.142857, इस पे बार लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से फिर से इसको हम लोग गुना करेंगे 0.142857 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 27 के एक हाथ में हासिल वाला क्या बचेगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल वाला 1, 8 3 की 24 और 1 25 हासिल वाला 2, 3 दूनी 6 और 2
8 हासिल में नहीं बचा ना, 4 तिया 12, 2 हासिल वाला 1, हासिल में 1 बचा, 1 तिया 3 और 1 4। ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा 0.428571। इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, बार लगा देंगे। उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे 4/7, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 4 गुने 1/7 करेंगे ना, 4 गुने 1/7, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे हम लोग 0.142857 में। ठीक है, तो उसी तरह देखिए हम लोग को ज्यादा अगर अच्छा समझ में आता है आप लोग को गुना अच्छा होगा तो हम लोग इस तरह से भी करते हैं। 4 तिया नहीं, चलो करके बता दे रहे हैं, 0.142857 को 4 से करेंगे ना, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 बचेगा हासिल में, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल में 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल में 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल में 1, 4 चौक 16, 1 हासिल वाला 17 हासिल में 1 बचा है ना, 4 1 चौके 4 और 1 5। ठीक है, मतलब इसका क्या आ गया हमारा 0.57148 ये आ गया। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 5 और 6 का भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 5/7 का। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 1/7 बराबर 5 गुने 0.142857। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हम लोग गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 1428557। ठीक है, 7 5 35 का 5 हाथ में क्या हासिल में बचा है, 3 बचा है ना, 5 25 और 3 28 हासिल में 2, 8 5 40 और 2 42, 2 हासिल में 4, 5 गुनी 10 और 4 14 का 4 हासिल में 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल में 2, 1 5 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 0.714285। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक और को देखेंगे जो बचा हुआ है लास्ट नंबर 6/7 बराबर क्या होगा 6 गुने 1/7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 गुने 0. याद रखिए इसमें हम लोग बार लगाना नहीं भूलेंगे, 14285 हो गया ना। इसके बराबर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 गुने में क्या है यहाँ पे 6 है ना, 6 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में 4 हासिल में 4 बचा ना, 6 5 30 और 4 34 हासिल में क्या बचा 3, 8 छक 48 48 और 3 51 हाथ में 5। ठीक है, 6 दूनी 12 12 और 5 क्या हो गया 17 हासिल में 1, 6 चौक 24 और 1 25 हासिल में 2, 1 छक्के 6 और 2 8। क्या आएगा 0.857142। ठीक है, ये बस इस तरह से बनाना था, इसमें भागा दिए नहीं ना, बस एक कमांड दिया तो उससे निकाल दी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। और आज की क्लास यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके पार्ट 1 हो गया 1.3 का, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो यहाँ तक बनेगा। इसमें लगता है 3 वीडियो बनेगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।